आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमो। भक्तों, आज आपके समक्ष मैं श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 78वें श्लोक, जो कि इसका अंतिम श्लोक है गीता का, इस पर प्रवचन करने जा रहा हूं। यह गीता का उपसंहार श्लोक है। संजय कहते हैं, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यानी जहां पर भी योगेश्वर श्री कृष्ण हैं, जहां पर भी धनुर्धारी पार्थ हैं, वहां पर श्री है, विजय है, विभूति है और ध्रुव नीति है, ऐसा मेरा मत है। यहाँ पर भगवान के लिए जो सबसे बड़ा जो शब्द है वो योगेश्वर का लगाया गया है। योगियों के ईश्वर हैं और योग के भी ईश्वर हैं। जितने भी योग हैं उन सबके ईश्वर हैं, और इसी कारण जितने भी योगी हैं उन सबके ईश्वर हैं। जितने भी प्रकार के जोड़ हैं उन सबके ईश्वर हैं। और इस संसार में जोड़ से ही कुछ भी बना है, तो सभी जोड़ों के जो ईश्वर हैं वो भगवान श्री कृष्ण हैं। और इन सबके योगियों के भी जो ईश्वर हैं, चाहे वो कोई भी योगी हो, मंत्र योगी हो, तंत्र योगी हो, ज्ञान योगी हो, ध्यान योगी हो, भक्ति योग के हो, कोई भी हो, सभी के ईश्वर जो हैं वो श्री कृष्ण। श्री कृष्ण, कृष्ण का अर्थ जो है आकर्षण होता है। और श्री और यहाँ जो है उपसंहार श्लोक है ये, तो यहाँ पर वैसे तो भगवान के बहुत सारे नाम हैं, लेकिन यहाँ पर कृष्ण को ही चुना गया है क्योंकि वही मुख्य आकर्षण है। गीता में सबसे ज्यादा बार जो है कृष्ण शब्द ही आया है, तो कृष्ण शब्द का संबोधन जो है 8 बार आया है। और गीता में सबसे ज्यादा बार आने के कारण यह उपसंहार जो है इसमें भी कृष्ण आया है। यत्र पार्थो धनुर्धर, जहां पर पार्थ यानी पृथा का पुत्र यानी कुंती का पुत्र, तो वह जो धनुर्धर है, धनुष धारण करने वाला, अर्जुन को उसके जो है अस्त्र शस्त्र से यहाँ पर संबोधित किया गया है कि जो धनुर्धारी है यानी धनुष बाण धारण करने वाले में से वह श्रेष्ठ है, तो वैसा जो है वह पार्थ है, पृथा का पुत्र। और पार्थ जो है वह भी अर्जुन के लिए सबसे ज्यादा बार प्रयोग किया गया है गीता में। 38 बार इसकी आवृत्ति हुई है पार्थ की गीता में, इसलिए सबसे ज्यादा बार पार्थ आया है, वो इस श्लोक में आ गया। और भगवान कृष्ण के लिए सबसे ज्यादा कृष्ण शब्द आया है, इसलिए वह भी यहाँ पर आ गया। और फिर कहते हैं कि वहां पर क्या है, श्री है। श्री अर्थात हर तरह की संपदा, तो सभी तरह की जो संपदा हैं वह श्री के साथ। लक्ष्मी जी का नाम है श्री, सीता जी को भी कहते हैं श्री, रुक्मणी जी को भी कहते हैं श्री, तो इनका नाम श्री है। तो जहां पर रहेंगे भगवान कृष्ण, वहां पर तो श्री होगी ही होगी।
और विजय भी होगी। अर्जुन का भी एक नाम था विजय, तो यहाँ पर अर्जुन के लिए भी आप समझ सकते हैं। तो ये भगवान में तो ये चारों विभूतियां हैं, सारे विभूतियां भगवान में ही है, श्री हैं, विजय हैं और विभूति हैं। तो जहाँ पर भगवान होंगे वहीं पर विजय होगी। विजय एन केन प्रकारेण होगी, क्योंकि भगवान से ज्यादा वीर, चतुर, बुद्धिमान, ज्ञानी, शक्तिशाली तो वो कोई हो ही नहीं सकता। तो भगवान की जो विभूतियां हैं उन्हें आदि पुरुष कहा गया है, अविनाशी कहा गया है, अजन्मा कहा गया है, महान कहा गया है, शुद्ध कहा गया, परम शुद्ध है, परम धाम वाले हैं और परम पुरुषोत्तम है। तो ये जो है विभूतियां भगवान के लिए प्रयोग की गई है। तो श्री भी है, विजय भी है, विभूति भी है और ध्रुव, ध्रुव मतलब कि अटल। तो उनकी जो नीति है वो अटल है, क्योंकि वह नीति जो होती है ना, उस नीति को कोई नहीं बदल सकता। वो सामाजिक नीति नहीं है, पूरे अस्तित्व की नीति है। पूरे अस्तित्व की जो धर्म नीति है वह बदलती नहीं है। वो सिद्धांत जो है जिस पर पूरा अस्तित्व चल रहा है, कौन कब जन्मेगा, कैसे जन्मेगा, कौन सा दंड पाएगा, कौन सा जो है पुरस्कार पाएगा, ये सब अटल नीति है। जितने भी सिद्धांत हैं दुनिया में ये सब तो कभी कभी बदलते भी है, लेकिन जो ईश्वरीय सिद्धांत है ना वह कभी नहीं बदलता, वो अटल है। और बदलने का जो सिद्धांत है वह अपने आप में अटल है, यानी जो बदलाव है वह भी अटल है। तो ये सब जो ईश्वरीय सिद्धांत होते हैं, ईश्वरीय संविधान जो होते हैं, ईश्वरीय नियम जो होते हैं ना, वे अटल होते हैं। न्याय जो है वो ईश्वरीय है, वो अटल है, वो कभी नहीं बदलता है। सबके साथ न्याय ही होता है। उसे भले लगता हो कि अन्याय हो रहा है, लेकिन अन्याय किसी के साथ होता ही नहीं, सदैव सबके साथ न्याय होता है, क्योंकि वह ईश्वर की अटल नीति है। आप कोस सकते हैं कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, इसीलिए कोसते हैं क्योंकि आप सारी चीजों को नहीं जानते हैं। आपने क्या क्या कर्म किए हैं ये आप नहीं जानते, आपने किन किन के साथ क्या किया है ये आप नहीं जानते, लेकिन ईश्वर सब जानते हैं। इसलिए आपके साथ जो भी होता है और आप भी जिसके साथ जो करते हैं, ये सब जो है एक निश्चित नियम के तहत होता है और वह न्याय सिद्धांत है, वो अटल सिद्धांत है। तो भगवान के सिद्धांत अटल होते हैं, ईश्वरीय सिद्धांत अटल होते हैं। तो ये कह रहे हैं संजय कि मेरी भी यही मति है, यानी इन नीतियों के साथ मेरी भी नीति है, मेरे भी नीति का समन्वय है। मेरी भी यही मति है कि जहाँ वे रहेंगे वहीं पर स्त्री होगी, वहीं विजय होगा, वहीं पर विभूति है और वहीं पर जो है अटल नीति है, यानी ईश्वरीय नीति है। तो यह कह करके वो एक तरह से धृतराष्ट्र को स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि आप जो विजय की आशा लगाए बैठे हैं ना कि कौरव जीत जाएंगे, वो सब आपकी जो है मूर्खता के सिवा कुछ नहीं है। जहाँ पर भगवान है जिस पक्ष में, उसी की जीत होगी। जिस पक्ष में अर्जुन है उसी की जीत होगी। आप गौरवान्वित हो रहे हैं कि हमारे पक्ष में जो है भीष्म पितामह हैं, तो द्रोणाचार्य हैं, तो अश्वत्थामा है, दुर्योधन खुद ही बलवान है, तो कर्ण है, तो शकुनी है, तो अन्य आपके साथ राजा हैं और बहुत बड़ी आपकी सेना है, लेकिन आपकी जीत होने वाली नहीं है। यह स्पष्ट संकेत यहाँ पर दे रहे हैं। तो यह जो 78वां श्लोक है, यह गीता का अंतिम श्लोक है, उपसंहार है। और उसके बाद उपसंहार में फिर ये कहा जाता है कि ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम 18 अध्याय। तो कह रहे हैं
कि यह जो है, ये जो संहार हो रहा है, बस इतना ही है। ओम तत्सत इति। परमात्मा जो है वही सबका जो है वहीं पर जो है स्रोत है और लय है वहीं पर। और ये जो गीता है ये उपनिषद है, ज्ञान का भंडार है। किसका? ब्रह्म विद्या का। ये सब कुछ है, ये ब्रह्म विद्या के लिए हैं। इसमें जितने भी श्लोक हैं सब ब्रह्म विद्या के लिए। और ये योग शास्त्र है, ये कोई कथा कहानी नहीं है, योग शास्त्र है, जो कि श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में आया है। और ये जो अष्टादश अध्याय है, 18वां अध्याय है, ये कैसा है? मोक्ष संन्यास योग। यहाँ पर मोक्ष का भी संन्यास हो जा रहा है, मोक्ष का भी त्याग हो सकता है। यानी मोक्ष को सबसे ऊंची अवस्था बताया गया है, लेकिन मोक्ष का भी जहाँ त्याग हो जाता है वो तो परम हो गया, उससे ऊपर और कुछ हो ही नहीं सकता, जहाँ मोक्ष का भी संन्यास हो जाए। तो यह जो है ये उपसंहार का यह हो गया कि यहाँ मोक्ष का भी संन्यास हो गया है। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मोक्ष का भी संन्यास, यानी मोक्ष भी वहां तुच्छ है। मोक्ष का महत्व है, लेकिन मोक्ष भी वहां तुच्छ है, उसका भी त्याग हो जाता है। तो वह वास्तव में जो योग है, सबसे बड़ा योग जो है वह मोक्ष संन्यास योग ही है। तो यह जो है 18वें अध्याय का समापन हो गया। इसमें इसमें जो है अधिकतर इसमें जो है वो, अगर साहित्यिक दृष्टि से देखा जाए तो अनुष्टुप छंद में यह था। अनुष्टुप छंद सबसे मतलब रिदमिक छंदों में से एक है और सरल होता है, बहुत जल्दी स्मरण में भी आ जाता है। और इस पर जो है गीत भजन सब हो सकते हैं आसानी से। तो 8-8 अक्षरों वाला जो है 2 पंक्तियों में ये होता है। तो यह जो है समापन हो गया गीता का। और इतने लंबे समय से इसको कहा जा रहा था, तो इसका समापन हो रहा है आज। लेकिन जो पहला अध्याय था, प्रथम अध्याय जो था, वह मैंने श्लोक दर श्लोक नहीं किया था, इसलिए इसके बाद भी प्रथम अध्याय पुनः जो है मैं इसका वो करूँगा, क्योंकि श्लोक दर श्लोक नहीं हुआ था, वह एक ग्रुप में मैंने किया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब सभी अध्यायों का कर दिया गया है श्लोक दर श्लोक व्याख्यान, तो प्रथम अध्याय का भी श्लोक दर श्लोक होना चाहिए। शुरुआत में मैंने एक ग्रुप में किया था, तो इसलिए ये समापन होते हुए भी पुनः मैं प्रथम अध्याय का व्याख्यान अवश्य दूंगा, उस पर प्रवचन पुनः करूंगा, लेकिन वह श्लोक दर श्लोक होगा। पहले की तरह जो है कई समूहों में नहीं होगा कि एक साथ जो है 4-5 श्लोकों का प्रवचन कर दिए, वैसा नहीं होगा। वैसा उस समय मैंने इसलिए भी किया था कि वे उतने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं थे उस अर्थ में कि उनको जो है एक एक श्लोक 10 श्लोक किया जाए, और इसलिए मैंने उसका कुछ समूह बना बना करके मैंने किया था। लेकिन अब मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जब सभी का श्लोक 10 श्लोक कर दिया हूँ हर अध्याय का, तो उसका भी कर दिया जाना चाहिए, ताकि कभी कोई उस श्लोक विशेष को सुनना चाहे तो उसको सुविधा हो निकाल करके उस श्लोक को सुनने में, अन्यथा उसके पूरा ग्रुप को उसको सुनना पड़ेगा, पूरे समूह को सुनना पड़ेगा। तो इसलिए प्रथम अध्याय का भी मैं कंटिन्यू करूँगा। तो गीता का समापन होने के बावजूद भी अभी और प्रथम अध्याय का आपके समक्ष
वो आएगा श्लोक दर श्लोक। हरिओम।